साथियों जय हिंद। सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी। आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो नोटिफिकेशन है वो है सरकारी नोटिफिकेशन यानी गवर्नमेंट जॉब। उसके रिगार्डिंग आज नोटिफिकेशन है। जितनी भी नोटिफिकेशन आती है पहले कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी, तो ये तो पीडीएफ आती रहती है ना। मेरा काम है कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अगर लगातार हैं और देखते हैं और चले जाते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करो कभी कभी, है ना। जब आपको लगता है कि करना चाहिए, अगर आपको सही लगता है तो। अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना देखो और चलते बनो। आज की जो वैकेंसी है वो है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे हर स्टेट का अपना अपना सिलेक्शन कमीशन होता है, जैसे यूपीएसएससी जैसे राजस्थान में है, और जैसे आपको एमपीएसएससी मिलेगा, झारखंड एसएससी मिलेगा, तो हर स्टेट का अपना अपना एसएससी होता है। वैसे दिल्ली में जो डीएसएसबी ने मात्र 10 पास लोगों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए भी वैकेंसी है। डेट है यहाँ पे 14/8/2025 यानी आज परसों की है। कल 15 अगस्त था तो 15 अगस्त से एक दिन पहले वैकेंसी निकाली थी। एडवर्टाइज नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वैकेंसी है यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट। आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर अप्लाई करिएगा। तर्क बाद में दीजिएगा कि सर ये रूम में थोड़े अटेंडेंट जाएगा, फौजी आदमी, जो भी आप अपने हिसाब से लगाते हो। आपकी इच्छा है तो आप जाइएगा, नहीं तो इनको तो कोई ना कोई फिल तो करेगा ही। एक्समैन की जितनी वैकेंसी है खाली तो कहीं नहीं जाती, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले है ओपनिंग। यहाँ पर है ओपनिंग एट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कब से फॉर्म भरे जाएंगे तो 26 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 26 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे 12 बजे से। आज तो हो गई है 16 तारीख, तो 10 दिन बाद फॉर्म भरे जाएंगे। और क्लोजिंग डेट है आपकी नवंबर में और सितंबर में यानी 24 तारीख को, ठीक है। वैकेंसी है कोर्ट अटेंडेंट। कोर्ट अटेंडेंट एक एस, एक कोर्ट अटेंडेंट है, कोर्ट अटेंडेंट एस है, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी अटेंडेंट। ये दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है। किस किस प्रकार की वैकेंसी है एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये पोस्ट कोड, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो दिल्ली में जो भी एग्जाम होते हैं पोस्ट कोड के बिहाफ पे होते हैं कि भाई इनके लिए क्या सिलेबस रहेगा और कैसा रहेगा। इनका जो पोस्ट कोड है वो है 801/25। पोस्ट का नाम ये लिखा है कोड अटेंडेंट एस, कोड अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट। पे स्केल सबका 33333 है। तो मैं डायरेक्ट एक सर्विसमैन पे आऊँगा, जहाँ पे जो कोर्ट के जो अटेंडेंट है वहाँ पे 20 वैकेंसी और 29 वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिक की। इसका मतलब कोर्ट में नौकरी लगने का मतलब है कि आप समझते ही हैं फिर आगे क्या बोलना है ना। जो कोर्ट अटेंडेंट एस है इसमें 2 वैकेंसी है और बाकी आता है रूम अटेंडेंट, इसमें एक ही है। अगर रूम अटेंडेंट आपको खराब लग रहा होगा, गलत लग रहा होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। आप इन दोनों के लिए अप्लाई जरूर करें। अगर आपको लगता है कि रूम में थोड़ा अटेंड करेंगे हम किसी को, वो बात भी आपकी सही है। मैं इस बात को भी प्रेफरेंस देता हूँ कि फौजी आदमी तो नहीं कर सकता, लेकिन कोर्ट में तो ठीक है। ये कोर्ट में तो फाइल को इधर उधर ही करना अगर आप चाहते हैं तो। 12 घंटे से बचने के लिए 8 घंटे ड्यूटी देनी है, दिल छुट्टी सैटरडे संडे की छुट्टी, तो आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं ना। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आप करो, क्योंकि आप कमेंट में बहुत जल्दी लिखते हो कि नहीं भाई हम क्यों करें, फौजी आदमी आप रूम में भी जाएगा। तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मेरा काम है आपको बताना। और ये इसकी साइट है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये साइट है DSSBonline.nic.in। और एक बात और, वो जो एक दिन कोई मेरे को मैसेज भेज रहा था कि सर ये तो खाली दिल्ली वाले एक सर्विस में नहीं अप्लाई कर सकते। डीएसएसबी में ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी वहाँ एग्ज़ाम दिया है। डीएसएसबी में ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली वाली एक सर्विसमैन का कोटा बाहर सबको मिलता है। वहाँ कोई दिल्ली में एक सर्विसमैन कहाँ है? दिल्ली तो यूटी है, कहाँ से आ गए वहाँ लोग? वहाँ तो लोग बसे हुए हैं तब वो वहाँ के हैं। सब लोग बाहर से हैं दिल्ली में। दिल्ली का कोई नहीं है ऐसे कि मैं दिल्ली का ही हूँ प्रॉपर। और जो दिल्ली का है तो वो सेना में नहीं का, उसने वहाँ ज़मीन पहले से हड़प रखी थी और उन्होंने वहीं अपना बिजनेस चला चला रखा है।
तो ये मत बोलिएगा कि सर ये रिजर्वेशन केवल दिल्ली वालों के लिए ही है क्या, जैसे बाकी स्टेटों में होता, नहीं। आप चंडीगढ़ में जाओगे तो आपको एक सर्विसमैन का कोटा सेंटर के बिहाफ पे मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर होगा, इंटरव्यू भी होगा, कॉमन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू भी है, एक एग्जाम होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फुल डिटेल क्या क्या है, और यहाँ पर है पोस्ट कोड 801/25 जो मैंने आपको बताया था। नेम ऑफ पोस्ट है कोर्ट अटेंडेंट, और वैकेंसी है टोटल एक्स सर्विसमैन के लिए 29 इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि आप कितने पास होने चाहिए भाई। यहाँ पर लिखा है 10 पास होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब 10 पास आपको होना चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आपको 10 पास यहाँ पे होना चाहिए, तो आप फिर फॉर्म भर सकते हैं। एज, यहाँ पर लिखा है एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। एज रिलैक्सेशन टोटल 55 साल तक है यहाँ पर एज। आपको किस प्रकार का रिजर्वेशन मिल रहा है वो आप नीचे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कोर्ट अटेंडेंट की, इसमें 2 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। सेम सिलेबस यहाँ पे है, क्वालिफिकेशन सेम यहीं पे है, और एज का रिलैक्सेशन भी सेम यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है रूम अटेंडेंट की, एक ही वैकेंसी है, मैं जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 10th पास होना चाहिए, वो जरूरी है सब जगह, और एज का रिलैक्सेशन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। बाकी सिक्योरिटी में, अगर सिक्योरिटी अटेंडेंट की वैकेंसी तो होनी चाहिए थी एक्समैन के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे उन्होंने सबके लिए 0-0 कर रखा है। टोटल अनरिजर्व और ओबीसी के लिए वैकेंसी निकाली है 3, जबकि भूतपूर्व सैनिक के लिए सिक्योरिटी की तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं निकाली है, तो क्या कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे DSSB.online.nic.in पे कर सकते हैं आप, और 26 अगस्त से लेके और 24 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, लेकिन यहाँ पर लिखा है शेड्यूल ट्राइब, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस, कि भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर फीस देने की ज़रूरत नहीं है, उनका फीस फ्री में भरा जाएगा, एग्जेम्प्टेड। बाकी और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा। ये है पोस्ट कोड, कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, कोर्ट, जो भी है यहाँ पे, ये आपको जो आपने जिसका भर रखा है वो तीनों यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये प्री टेस्ट होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है, लेकिन इसमें मेंस नहीं है, इसमें एक ही पेपर है, उसके बाद इंटरव्यू है। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे 100। इसका मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और टाइम मिल जाएगा आपको 150 मिनट, ठीक है। समझ गए भाई, 2.5 घंटे का आपको अप्रोक्स टाइम मिल जाएगा, समझ गए। और यहाँ पर जो सिलेबस है, हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25, जी के 25, और जी के आपकी बाईलिंगुअल आएगी जो आपकी लैंग्वेज है, और मैथ्स आएगी यहाँ पे 25 नंबर। ये तो रहा आपका सिलेबस, जिसको आप रोज अगर पढ़ रहे होंगे तो कोई महाभारत तो है नहीं, इसमें हो जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर लिखा है देयर विल बी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 25% नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, 0.25 की, अगर आपने क्वेश्चन आंसर गलत दे दिया तो। अगर आपको मिनिमम 45 नंबर लाने होंगे, मतलब एक्स सर्विसमैन को, तभी आप पास माने जाओगे। पास क्या, अगर आपके 45 नंबर नहीं है तो आपको वैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पर लिखा है इंटरव्यू होगा, जो टायर 2 है वो इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। इसमें मिनिमम मार्क्स की जरूरत नहीं है, आपको जो पूछा जाएगा आपने वो बताना है, उसमें कोई मार्क्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर द टायर 1 MCQ। अगर टायर 1 में आपके एक्स सर्विसमैन के 45 नंबर होने चाहिए भाई, तब जाके आप पास माने जाओगे, नहीं तो आप पास नहीं माने जाओगे। ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग 0.25। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपने गलत किया है तो आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। मिलेगा क्या, मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड ऑन द देयर ओन मेरिट। आपने अपने जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है, आपका जो वैकेंसी है, आपने उसी के साथ फाइट करनी है ना। आपको कोई जनरल वनरल आप बोलते हो ना कि हमें ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे हम जनरल में चले जाएंगे, नहीं।
आपने अपनी कैटेगरी में फाइट करना है, ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखो SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट, उनकी अपनी मेरिट रहेगी, जनरल में नहीं कूद सकते आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखा है रिजर्वेशन शैल बी अवेलेबल टू एक्स सर्विसमैन अकॉर्डिंग द रूल्स ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है कि लोग बोलते हैं केवल दिल्ली वालों को मिला, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप सोल्जर हो तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, तो ये आपको मिलने वाला है। एज का जो रिलैक्सेशन है, डायरेक्ट मैं एक्स सर्विसमैन की एज पे जाऊंगा। यहाँ पे लिखा है एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल, वो तो है ही, लेकिन आपकी मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 55 ईयर्स, ये 55 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, तो फिर इसमें एज रिलैक्सेशन का तो मतलब ही नहीं बनता है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन हु हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली। अगर एक्स सर्विसमैन पहले ही सिक्योर्ड है तो इसके लिए नहीं भरेगा, वो आप लोगों को पता ही है इसके बारे में। तो बाकी सब रामायण है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब देखने को मिलेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये तो था आज का ये नोटिफिकेशन, तो जितने भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आते हैं उनको तो ज़रूर देख लिया करो, बाकी आप प्राइवेट वालों को देखो चाहे मत देखो, वो तो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा थोड़ा समस्या में होते हैं कि हाँ भाई हमने करना है। अगर आपकी जल्दी रिटायर आ गए हो 40-41 साल 42 में और 37-36 में, तो आप 6 महीने पढ़िए, साल भर जरूर पढ़िए आप, और ज़रूर पेपर को क्रैक कीजिएगा, ताकि और कोई एक सर ने मैसेज भेजा था, सर ये तो हमारा इस ग्रुप से कॉपी कर रखा है, जो भी होगा वो, भाई सब कॉपी किया है हुआ ही होता है यूट्यूब पे, किसी का अपना कंटेंट नहीं है क्रिएट किया हुआ, सब यहाँ से उठाते हैं वहाँ भेजते हैं, लेकिन मतलब हम जो भेजते हैं वो सिंगल आदमी ही उसके लिए परचेस कर रखा है, तब ये हमारे को वैकेंसियाँ दी जाती है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पीडीएफ है, जो आप बोलते हो सर वो जो प्राइवेट डायरेक्ट भर्तियाँ होती है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है और नौकरी लगना है। और आज का ये मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू और धन्यवाद।